इते चानण हुंदियां गुर बिन घोर अंधार। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तिलंग महला पंजवां घर तीजा। मेहरबान साहिब मेहरबान मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। जी सगल को दे दान रहाओ। तू काहे डोले प्राणियां तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पदाइश तू किया सोई दे आधार। जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार। घट घट मालिक दिलां का सच्चा परवरदिगार। कुदरत कीम ना जानिए वड्डा वे परवाह। कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैसा। तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास। रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास। रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरु जी की गोद विच बैठ के आप जी ने सब तो पहला सतगुरु की पावन बाणी का पाठ श्रवण किया। उस तो उपरंत खुलिया पंडालों विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप लिया के दीवान की आरंभता हुई है, जिस विच आपां रल मिल के गुरमत गुरबाणी दियां विचारां दी सांझ पाउण लई इकत्तर होए हैं। जिन्हां ने जल पानी छक ले हथ जोड़ के बेनती है आण के पंडाल विच बैठण दा यतन करिए, क्योंकि जिहड़ी बाणी दी विचार है बहुत ज़्यादा इकाग्रता मंगती है। प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान इकागर चीत। मन ने ही सिखना है, जे मन ही इकागर नहीं होएगा ना असी गल ध्यान नाल सुन पावांगे ते ना गल ध्यान नाल कही जा सकती है। गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया शब्द जिसका आपां पाठ श्रवण किया, ये पावन शब्द राग तलंग विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 724 के उपर सुभाएमान है। गुरुदेव जी के अमोलक वचन विचारण तो पहला सारी संगत बड़ी अदब नाल फतेह प्रवान करो ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार दे विच जदों गृहस्थी मनुख अपने परिवार विच विचरदा है
कई वारी वड्डियां कोलों अपने बच्चियां नाल अपने पोतरियां नाल किते ना किते वितकरे हो जाते हैं ते आपां कह सकते हैं साडे दादे ने, साडे पिता ने, साडे ताए ने, साडे चाचे ने एहदा पक्ष पूर दिता, दूजे नाल दूजे दे हक की गल कर दी, एक दे नाल धक्का कर दिता। ये बंदियां नाल गल हो सकती है तो संसार इदां हुंदा आया है। एक दा पक्ष पूर देना, दूजे नाल धक्का कर देना, एक नूं चंगा कह देना, दूजे नूं माड़ा कह देना, आम संसार च चलदा है। वो टावें मर्द दलेर हुंदे ने जिहड़े बच्चिआं नूं बराबर नज़र नाल वेखदे ने ते वो बच्चे भी भागां वाले हुंदे ने जिहड़े फिर अपने सुचज्जे माँ बाप का प्यार हासिल कर लेंदे ने। ये संसार ते है। पर जदों असीं गुरु की बाणी पढ़ते हैं, अज समस्या सब तो वड्डी ये है भी सतगुर की बाणी तो अजोका समाज कोहां दूर चला गया। अजोका समाज अपने मोबाइल फोन की साइलेंट मोड पर ला लो, जिन्ना क समा आपां गुरु की गोद च बहना उसकी रिंग बंद कर दो ताकि आपां जिन्ना क समा गुरु की गोद में बहना अपने मोबाइल की रिंग ना वजे। हाथ जोड़ के बेनती मेरी निमरता सहित, जिन्ना क समा आपां गुरु की गोद च बहना। संसार दे विच अज अजोका समाज बाणी दियां विचारां तो कोहां दूर है। कोई टामा परिवार है जिन्हां घरां विच बाणी माड़ी मोट पढ़ी जा रही है, कोई बाणी दी विचार वाले बन्ने तुरदा है, नहीं तो रसातल वाले बन्ने तुरे जा रहे हैं। जिहड़ी गलत वस्तु हुंदी है जां जिहड़ा गलत राह हुंदा है ना, उधर मनुख ज़्यादा खिंचिया तुरिया जांदा। बड़ा प्यारा वाक है भगत धन्ना जी का, कहते जिहड़ा मन है ना, इनू यहर वाले फल बड़े मिठे लगते हैं। बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया। मन जिहड़ा ना उन्होंने यहर वाले फल, माड़ियां गल्लां बड़ियां मिठियां लगदियां ने। तुसी बंदे दे कोल माड़ियां गल्लां करो, जे वह ध्यान ला के सुनदा, इहदा अर्थ उन्होंने वो गल्लां चंगियां लग रही ने। तुसी किसे बंदे लागे चंगियां गल्लां करो, जे उन्होंने नींद आउण लग पवे, तुहाडे लागे उठ के परां चला जाए, इहदा अर्थ उन्होंने तुहाडा सच, तुहाडी चंगी गल कड़वी लगदी है। जदों असीं सतगुर की बाणी पढ़ते हैं तो सतगुर ने बहुत प्यारा बचन किया है। अमृत कौरा पढ़ो जिन्होंने बाणी आउंदी जी। अमृत कौरा विखिया मीठी। अमृत कौड़ा लगता है। हुण अमृत की है? चंगियां विचारां, गुरु की बाणी। जिन वडियाई तेरे नाम की, ते रते मन माहे नानक अमृत एक है। अमृत की है? गुरु दियां विचारां। हुण आपां सारे अमृत छक रहे हैं, काहदे राहीं? कन्नां राहीं। बाणी दा अमृत साडे कन्नां च बाणी दी विचार जा रही है। जिहड़ा अमृत शब्द है ना, ये कई अर्थां विच आया बाणी च। दुध नूं भी अमृत आखिया, जिहड़ी आपां खुराक खाने आ बाणी च उहनूं भी अमृत आखिया। जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए, उत्थे भोजन नूं भी अमृत आखिया। पशु मिले चंगियाइयां खड़ खावें अमृत दे, उत्थे दुध नूं अमृत आखिया। क्यों आखे अमृत? क्योंकि दुध भी तुहाडे विच ताकत पैदा करता है, जिहड़ी खुराक खाने वो भी ताकत पैदा करता है। जिहड़ा सानू खुराक, जिहड़ा सानू ताकत दिंदा, साडे लई अमृत है। हुण तुसीं वेखो, नशे नूं अमृत नहीं आखिया, क्योंकि वो ताकत देण दी बजाय वो ताकत घटाउंदा है। चंगियां गल्लां ताकत दिंदियां ने, उहनूं अमृत आखिया। माड़ियां गल्लां जिहड़ियां ने वो ताकत घटाउंदियां ने, चंगियां गल्लां ताकत वधाउंदियां ने। हुण सतगुर ने बाणी च कह दिता, जिन वडियाई तेरे नाम की, ते रत्ते मन माहे नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना है। हुण वो अमृत की है? गुरु की सिक्ख्या, गुरु की बाणी। तां बाणी च आख्या सी कि रल के अमृत पीवो। वो अमृत काहदा पीना? गुरु की बाणी का, गुरु दियां विचारां दा। किहने पीना? मन ने। वो पाठ द्वारा हो सकता है, विचारां द्वारा हो सकता है, कीर्तन द्वारा हो सकता है, चंगी बैठ के चंगी गल की जा सकती। अज सब तो वड्डी समस्या इत्थे आण के खड़ी हुई कि असी बाणी दी विचार, बाणी दे पाठ, बाणी दे उपदेश तो दूर चले गए। असी दूजियां ते निर्भर हो गए। कोई सानू आण के उपदेश सुनाए, कोई सानू आण के पाठ सुनावे, असी ये नहीं वेखिया भी ये तो मेरी जिंदगी की आप जरूरत सी।
सतगुर ने कितना प्यारा उपदेश बख्शिश किया इत्थे, कहते मेहरबान मेहरबान साहिब मेहरबान। मेहरबान का अर्थ है जिहड़ा मालिक हमेशा, इत्थे माड़ा जा किसी का नुकसान हो जाए कहते रब की करोपी हो गई। हुण सुनी एक फर्क वेखियो की है, किसी घर कोई घटना वापर जाए साडा समाज की कहता रब तो कहरवान हो गया, बाणियां दी वो मेहरबान है, वो सदा ही मेहरबान रहिंदा है। जदों नुकसान हुंदा है परमात्मा करोप नहीं हुंदा, साडी किते ना किते गलती हुंदी है, साडे वल्लों कोई गलत कदम पुट्टिया जांदा है। हुण बाणी दा वाक है मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, कि अपनात वाला शब्द है, मेरा साहिब मेहरबान है। जी सगल को दे दान, वो सारिया जीवां नूं दान दिंदा है। कदी सोचो रब रब किहड़ा दान दिंदा है जी भला? जे गुरुद्वारे जाण वाले किसी सिख नूं पुछे कोई भला रब किहड़ा दान दिंदा है, रब कोलों किहड़ा दान मिलदा है, ते असीं ते अपनी सोच मुताबक कहांगे उत्थों दुध मिलदा है, उत्थों पुत्त मिलदा है, उत्थों अरदास करिए उत्थों गड्डी मिलती है, उत्थों जमीनां मिलदियां, असीं ते इहो सोचांगे। पर बाणी ये नहीं कहती ना, क्योंकि बड़े लोग ने जिहड़े किसी गुरुद्वारे भी नहीं जाते, पुत्त उन्हां दे भी हैगे ने। बड़े लोग ने जिहड़े गुरबाणी भी नहीं पढ़ते, जमीनां उन्हां को भी हैगियां ने। बड़े लोग ने जिहड़े किसी गुरु नूं नहीं मानते, जायदादां फैक्ट्रियां दे मालक वो भी हैगे ने। बड़े लोग ने जिहड़े बाणी भी नहीं पढ़ते, गुरुद्वारे भी नहीं जाते, किसी इष्ट नूं नहीं मानते, एक नहीं चार चार गड्डियां घरां च खलोतियां होईयां ने। फिर किहड़ा दान जिहड़ा रब कोलों मिलदा है? ध्यान नाल सुणियो, इत्थे असीं कुताही कर गए। पदार्थां दा होना रब दा दानी होने का सबूत नहीं है। हुण इत्थे शब्द वरतिया जी सगल को, बोलो सारे जिन्होंने बाणी आउंदी, जी सगल को दे दान। वो किहड़ा दान है जिहड़ा रब सारे जीवां नूं दिंदा है? जे ते गड्डियां दान है तो एक दे घर हैगी, दूजे दे घर क्यों नहीं हैगी? जे पुत्र दान है तो फिर एक दे घर दो ने, एक दे घर एक भी है नहीं। एक दी जमीन 30 किले है, एक दी जमीन है ही नहीं। जे जमीना दान है तो कदी सोचे? पर ये सोचांगे तां जे असीं रमाला चाह के खुद आप पढ़न दी, बोलो जी, कोशिश करांगे। हुण ध्यान नाल सुणो, तां मैं आउंदियां बेनती कीती सी भी तुसीं जल पानी थोड़े टाइम लई बंद कर दिओ, क्योंकि असीं भी इन्ना सफ़र तय करके आए हैं। जे आपां 10 मिनट बह के विचारा ही ना कीतियां तो फिर तो फायदा कोई ना, भी तुसीं मेहनत की। आपां 10 मिनट बैठ के जिन्ना समा है आपां रल के बाणी दियां विचारां कर सकीए। हुण ध्यान नाल सुणिओ, हुण इत्थे गुरु साहिब जी कहंदे जी सगल को, सारे बोलो जिन्होंने बाणी आउंदी, जी सगल को दे। इत्थे शब्द वरतिया सगल जी को, सारे जीवां नूं रब दान दिंदा है। ते जे दान दुनिया के पदार्थ होने फिर सारे जीवां को क्यों नहीं है? समझ आ रही प्यारे? इत्थे शब्द वरतिया जी सगल को दे दान, भी रब सारे जीवां नूं दान दिंदा है। ते जे दुनिया के पदार्थ दान है तो फिर दुनिया के हर बंदे कोल क्यों नहीं है? जे पुत्र दान है तो बेबे नानकी दे घर दान क्यों नहीं है? उहदे घर ते ना धी सी ना पुत सी। सोच के वेखो। हुण ध्यान नाल सुणिओ, अज आपां गुरु की गोच बैठ के समझना किहड़ा दान है जिहड़ा सारिआं नूं रब दिंदा है। वो दान किहड़ा? हम मैले तुम उजड़ करते। असीं मैल नाल भरे हां ते तुसीं सानूं मैल चों बाहर कढण वाले जी। हम मैले तुम उजड़ करते, हम निर्गुण तू दाता। समझ आ गई? हुण बाणी दी विचार बाणी चों करनी आपां, पासियों सानूं कोई ओट आसरा लैण दी लोड़ नहीं। असीं मैल नाल भरे हां, तुसीं मैल चों बाहर कढण वाले जी। हम मैले तुम, उची बोलो जी, उजड़ करते। केड़ी मैल है इत्थे? केड़ी मैल की गल हो रही है? घट्टा मिट्टी की गल हो रही है। हुण तुसीं सवेरे घरों कपड़े पा के जांदे जे, शामां तक आउंदे कपड़े गंदे हो जाते आ। आपां नूं पता लगा भी इस कपड़े नूं मैल लगी है, कालर गंदे हो गए, कफ गंदे हो गए, शहर गए सी, घट्टा मिट्टी बहुत सी, खेतां 'च काम कीता, कपड़े गंदे हो गए, ये मैल बाहरों दिसदी है।
ਕਿਹੜੀ ਮੈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਆਹ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਫ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਲ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸਿਰਫ? ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਦਾਨੀ ਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੋ। ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ। ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ। ਤੂੰ ਕੱਲੀਆਂ 16 ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਰ ਕਲਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਹਰ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ऐसा, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ? ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਨ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ? ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਨ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਸਗਲ ਜੀ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ। ਉਹਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। 966 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ। ਨਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਮਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮਣਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਉੱਚਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਮਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮਣਾ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਕਰ ਲੂ? ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਚੰਦਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਨੇ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਗੰਧੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਭਗਤ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ। 8 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਬਾਬੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ 1545 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਬਾਬੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ। ਨਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮਣਾ ਕਰਤਾਰ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਉੱਚਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਮਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋਖ ਲੈਣਗੇ? ਜੁਖੀਮਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜੋਖਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਜੋਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੱਟਾ ਰੱਖ ਕੇ, 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੱਟਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਤੇ ਨੇ ਆਪ ਨਾਮਣਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਦੇ ਗੁਣਾ 7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ। ਦੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਵੀ ਗੁਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ। ਪਾਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਵੰਦੇ। 2 ਕੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ 1 ਭੈਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ 2 ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਗੁਣਾ, ਦੇਵੀ ਗੁਣ
7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ। दैवी गुण गुरु नानक दे सके भैन भरा वा। ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਨ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਆ, ਪਰ दैवी गुण गुरु नानक दे बोलो जी, ਉਹ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ दैवी गुण गुरु नानक ਦੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ दैवी गुण ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕਿਉਂ ਮੱਚੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ दैवी गुण ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਕਾਮ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਲਾਲਚ ਨੂੰ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ, ਦਵੈਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਗੁਣਾ 7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਾਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਨੰਦ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਥਾਣੀ ਨੀਮਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਦਾਨੀ? ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਦਾਨ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ, ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਰਨਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ दैवी ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ 'ਚ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੋਣ, ਸੰਦ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੂ? ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਖਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ। ਉਹ ਬੋਲੋ, ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਘਰ 50 ਤੋਲੇ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋਨਾ ਖਾ ਲੇਗਾ? ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਬੁਝੂ? ਪਿਆਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਭਰਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਵੰਡਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਾ ਲੇਗੀ? ਘਰ 'ਚ ਖਲੋਤੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਏਗੀ? ਬਸ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੁਖੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ दैवी ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਦਾਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਦਾਨ ਸੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਛਕਿਆ ਜਲ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ? ਤਨ ਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਖੁਰਾਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਬਰਾਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਚੌਲ, ਖੰਡ, ਘਿਓ, ਗੁੜ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
जे इस रिजक की गल हो रही है तो फिर तो कल नूं बंदे ने बहाना बना देना, उन्हें कहना वेखो जी रब ने जिंद दी, रिजक भी उन्हें पहुँचाना है, रिजक बदले तो बंदा कित्थे कित्थे तुरिया फिरदा है। सोचो तुसीं, एक रिजक है ना जिहदे बदले बंदा घर तो दूर जाता है, अपने घर तो 2-2 3-3 4-4 महीने साल पासे रहिंदा है, रिजक बदले रहिंदा है। जे रिजक रब ने पहुँचाना है, मान लो असीं विच कुछ नहीं करना, फिर तो बंदे नूं मेहनत करन दी लोड़ ही नहीं, फिर मेहनत करन दी लोड़ है। फिर तो आड़ा मोदी दे विरोध सानू धरने ला के बैठे हैं, केंद्र सरकार ने बिल पास किए हैं, फिर तो चुप करके बह जाइए भी ठीक है रिजक तो रब ने देना, सानू इन्हां दे बिल्लां नाल की मतलब। वो प्यारिओ रिजक 2 किस्म दे आ, जिहड़ा रिजक साडे तन दी भुख मिटाउण वाला वो सानू खुद पैदा करना पैना, पर जिहड़ा मन दा रिजक है ना, हुण ध्यान नाल सुणिओ भगत रविदास जी दा वाक, जिन जियो दिया जिन जिंद दिती है सो रिजक अंबरावे, वो रिजक भी पहुँचाएगा। इत्थे मन की गल हो रही है, मन का रिजक केड़ा है, सब घट भीतर हाट चलावे। घट कहते हिरदे नूं, सारियां दे हिरदे विच रब हट खोल के बैठा है। हुण दसो जिहड़े शरीर की खुराक दा दुकान है वो साडे अंदर है कि बाहर है भला? जिहड़ी अपने शरीर की खुराक आपां खाने आ, जो भी आपां खाने उहदियां दुकानां बाहर है कि अंदर है बंदे दे? बोलो जी, बोलो साध संगत जी, बाहर है ना। हुण इत्थे लिखिआ सब घट भीतर हाट चलावे, ਇਹਦਾ अर्थ इत्थे मन के रिजक की गल हो रही है। मन के रिजक की हट हर एक के अंदर रब ने खोली हुई है, कोई उतों सौदा लेंदा ते कोई उतों सौदा। हुण हर एक दे, हुण ध्यान नाल सुणिआ इस नुकते नूं, जिन्ने भी आपां मेरियां भैणां बैठियां ने, मावां बैठियां ने, जिन्ने बजुर्ग नौजवान बैठे जे, हर एक दे अंदर उस मालिक वाहिगुरू ने वो हट खोली हुई आ जिथों साडे मन दे रिजक दा प्रबंध होना है। असी की कीता, असी उस हट्टी तो सौदा लिया ही नहीं, असी की करते तुर पे 200 किलोमीटर डेरे ते मत्था टेकन जाने, बाबा जी सुख नहीं हैगा, बाणियां दी हट तेरे अंदर ही सी। बाणी की आंदी है हट तेरे अंदर सी। असी 300 किलोमीटर दूर परिक्रमा करन जाने, बाणियां दी मन रे थिर रहो, मत गत जाही जियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घर अमृत घट माही जियो। तुहाडे पिंड विच ही दुकान होवे, सौदा भी बड़ा वधिया मिलदा होवे, तुसीं ओह छड्ड के दूर जाओ ते उत्थों मिले भी कख ना, ते कल नूं पता लग जाए भी दुकान ते पिंड ही सी, मैं बाहर तुरिया फिरदा रहा। इत्थे गल इह है, हर एक दे अंदर वो हट खुली हुई है। उस हट तो सत, संतोख, दया, धर्म, धीरज, ये जिहड़े दैवी गुण आ हर एक दे अंदर उस वाहिगुरू ने पाए हुए आ। जिहड़ा वरत लैंदा वो सुखी हो जाता, जिहड़ा नहीं वरतदा वो बोलो अगे दुखी हो जाता। असीं वरते ही नहीं। एक बेनती होर करा, कुछ चीज़ां ने जिन्हां दी वरतों करते रहिए। हुण तुसीं घर बनाया बड़ा वधिया, घर बना के तुसीं लॉक ला के आप घरों बाहर चल जाओ, 2 साल घर का दरवाजा ही ना खुले, 2 साल बाद जदों घर आओगे घर हो जे होएगा। मान लो दो कोठियां कट्ठियां पाइयां ने, इक्के जिहा पेंट किया, इक्को जे खिड़कियां दरवाजे लाए ने, इक्को जिहा मार्बल फर्शां बनियां हुई ने, इक्को जिहा सारा कुछ बनया। एक परिवार उस कोठी च रहिंदा है, एक परिवार ने लॉक ला के आप चला गया बहुत दूर विदेश चला गया। मान लो हुण चाहिदा ते सी जिन्हां ने वरतों नहीं की उन्हां दी कोठी ते सगों नवीं चाहिदी सी, क्योंकि उन्हां वरती नहीं। चाहिदा ते सी ना, ते जिहड़े वरतदे आ सगों उन्हां दी कोठी ते पुरानी हो जानी चाहिदी सी। पर काम उल्ट होया, जदों आए उन्हां जदों आण के दरवाजा खोलिया, कलर डिग्गा होया, वो पेंट जिहड़ा कीता सी वो गल बनी ना, लकड़ फुल गई। ये तो की पता लगदा है, जे एक घर दी वरतों ना करिए ते बनिया बनाता घर भी खराब हो जाता है। ते आ दिमाग जिहदी वरतों बंदे ने कदी बोलो अगे, तुसीं की सोचदे हो बंदा दिमाग वरतदा? जे दिमाग वरतदे हुंदे ते इहो जिहे लीडर साडे ते राज करदे। जे असीं अपना दिमाग वरतिया हुंदा ते इहो जी लीडरशिप साडी अगवाई करदी। जे असीं अपना दिमाग वरतिया हुंदा ते असीं इत्थे आह दिन सानूं देखणे पैंदे। असीं ते ओह बंदे आ सरकारां चुण तो बाद फेक ने, पता नहीं इन कम्मे लीडर कित्थों आ गए, तुहाडे गूंठा दबण आए।
ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਕਸੂਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਸੂਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ, ਪਰ ਢੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾਮਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ। ਘਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਪੇਂਟ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿੰਬਿਆ ਪੋਚਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਿੰਬੇ ਪੋਚੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੇ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ, ਨੂੰਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਵਾਈ ਘਰ ਆਉਣ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਂਵਲਾ ਹੋਵੇ, ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਹਾਈਟ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ, ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਵੇਖਣ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਜਵਾਈ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਸਾਂਵਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਬੈਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ! ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਚਮੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚਮੜੀ ਬੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆੜੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਚੁਮੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੋਕੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਟੇਢਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਬਹਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੋੜ, ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੀਵੇਂ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲਦੇ ਗਏ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹਵੇਲੀ ਪਸ਼ੂ ਬੱਝੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਗੇਣ ਆਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 17 ਕਿੱਲੇ ਸੀ, 20 ਕਿੱਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ, ਜੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਆ ਤੇ 4-5 ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 10-12 ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕੜਾ, ਧੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਸੌਖੀ ਰਹੂ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲਾਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਲਾਗੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਇਆ। ਲਾਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਵੇਖਣ ਗਏ, ਘਰ ਵੇਖ ਆਉਣਾ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੇਖ ਆਉਣਾ, ਤਾਏ ਨੇ ਵੇਖ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਸੜ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਵ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲੀ ਮੈਰਿਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਭਣਾ ਹੈ ਗੁਣਾ ਨੇ, ਨਿਭਣਾ ਹੈ ਵਿਹਾਰ ਨੇ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਮਣ ਗੁਣ ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤਰੇ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵਈ, ਕੰਤ ਭੈਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ, ਭਾਵ ਕਾ ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੀਏ ਲਾਗੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੈ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਲਾ ਪੁੱਤ। ਜੇ ਸੱਸ ਨੇ ਕੌੜਾ ਕਸੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਧੀਏ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜਮਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਧੀ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਅੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਨੰਬਰ ਹੀ 10 ਡਾਇਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੈਮਰਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਬੈਠਾ।
वो कंपनी पक्की पछताउंदी होएगी जिन्हें पहली बारी मोबाइल 'च कैमरा लाया होएगा, क्योंकि कई तो वीडियो बना लेंगे लड़ाई दियाँ, मुड़ के सबूत भी देने होंगे ने। माफ़ करना, ये चीज़ां बनिया सी सानू सुख देने लई, पर अज असीं इन्हां चीज़ां दी दुरवरतों करके आप ही दुखी हो गए। असीं सुख लैण दी बजाय मानसिक तौर पर तनाव 'च बैठे हुए हैं, अंदरों उदास ते परेशान बैठे हैं। वजह की है? क्योंकि असीं जिंदगी जीण दा तरीका गवा बैठे। असीं सुख किसी होर चीज़ नूं समझ लिया। सानू लगी जाता पदार्थां 'च सुख है, पुत्र 'च सुख है, धी 'च सुख है, कोठी 'च सुख है, कार 'च सुख है। बाणियां दी ना 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 ना। हुण तुसीं किसी बंदे नूं पुछो तूं दुखी क्यों है, वो कहेगा सारा कुछ हैगा, रब पुत्र दे दिंदा, किते साडे घर भी पुत्र खेडदे असीं सुखी ते हुंदे। चलो इहदा नोट करो भी आ बंदा तां दुखी, इहदे कोल पुत्र है नहीं। दूजे ने पुछो तूं दुखी क्यों है, कहंदा चलो लोकी गड्डियां ते चढ़े फिरदे, साडे कोल भी एक अद्धी रब गड्डी दे दिंदा। चलो दूजा नोट कर लो भी आ बंदा तां दुखी, इहदे कोल गड्डी है नहीं। तीजे ने पुछो तूं दुखी क्यों है, कहंदा लोग जमीनां वाले कित्थे चले गए, साडे कोल भी 2-4 किले जमीन, ओहदी नोट कर लो भी इहदे कोल जमीन हुंदी इह भी सुखी हुंदा। अच्छा इहदा नोट करी जाओ कला कला पॉइंट। तूं दुखी क्यों है, पैसे है नहीं 4। अच्छा चलो इहदे कोल पैसे है नहीं, ये तां दुखी है। तू दुखी क्यों है, कहता बीमारी घरों नहीं निकलती, हॉस्पिटलों के चक्कर ला ला के थक गए हैं, किते असी भी सुखी होइए साडे घरों बीमारियां निकल जान। इसदा सारा नोट करके फिर एक बंदा तुहानूं इहो जिहा मिलना जिहदे कोल सारा कुछ ही हैगा, पुत्र भी हैगे, धीआं भी हैगियां, घर भी हैगा, कोठियां चंगियां पईयां, गड्डियां भी हैगियां, पैसे की भी कोई कमी नहीं, सारा परिवार तंदुरुस्त है, पर फिर भी दुखी है। हुण इहनूं पुछो भी तैनूं हुण किहड़ी चीज़ तो सुख मिलू, दसो। हुण तुसीं कहोगे बाणी च लिखिआ हुणे पढ़ के हटे होने तुसीं 9वें पातशाह सलोक, तन धन संपै सुख दियो। तन धन, तन मीनिंग बॉडी शरीर, तन धन, धन मीनिंग संपत्ति पैसा, संपै संपत्ति पैसा, तन धन संपै सुख दियो। और जे नीके धाम, नीके धाम चंगा घर भी हैगा, तन भी हैगा, पैसा भी, कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे ना राम। भी मन लो भी एक बंदा दुखी इस करके ਉਹਦੇ ਕੋਲ पुत्र है नहीं, तो फिर पुत्रां वाला तो सुखी होना चाहिए। पर तुहानूं सैकड़े परिवार पुत्रां वाले भी दुखी मिलणगे। कोई टावा परिवार है जिथे इहदा 9 सस एक मंजे ते बैठ के सलाहां करदियां होण, तो कोई कहे ये मावां धीआं, नहीं जी 9 सस, वाह भाई वाह शुक्र है। नहीं तो एक थां ते बहन का रिवाज साडे समाज चों उच्ची बोल के दस दो, हुण उच्ची बोलो हो गया। जे 9 बाहर बैठी सस अंदर जा वड़दी, जे सस बाहर बैठी 9 ने अंदर जा वड़ना। ये मैं एक घर की कहानी नहीं दस रहा, वो भागां वाले परिवार आ जिथे 9 सस बैठ के दुख सुख दस रही ने। तो उदां असीं कहने जी साडे को सारा कुछ सुख आ गया, असी दुख सुख। एक समा हुंदा है परिवारां च ना जिथे एक दूसरे दुख पुछण नाल भी घट जांदा, दवाइयां की लोड़ नहीं पैंदी कई थावां ते। कई बीमारियां ऐसियां जिथे मैडिसन की लोड़ नहीं है, उत्थे बाप ये कहंदा, सस ये कहंदी आ, कहंदी मैनूं पुछ ही लवे ना मेरा पुत प्यार ना, तो मेरा थकेवा उदां ही लै जांदा, मैं तो उदां ही ठीक हो जांदी। पर पुछदे ही नहीं, साडे विच पुछण वाला रिवाज ते चला गया। असीं गुरुद्वारियां जाके पोचे मार रहे हैं, थड़े साफ करी जाने, असीं जिथे जिथे जाना सी उस बन्ने तुरे ही नहीं, परिवारां दे माहौल बना के असीं डेरियां दीयां परिक्रमा कर रहे हैं, पर अपने घरां वाले बन्ने, अपने चुगरदे नूं साफ करने वाले बन्ने ध्यान नहीं दिता। जिहड़ी गल इत्थे गुरु नानक साहब जी कहंदे मन रे थिर रहो, मना टिक जाए एक थां ते जे सुखी होना चाहुंदा ते मत कत जाही जियो, बाहर ना भटकदा फिर, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावें, घर अमृत घट माही जियो। ध्यान ना सुनियो साध संगत, दुनिया के लोगों ते गुरबाणी च एक फर्क है। जिहड़े दुनिया के देहधारी बाबे गुरबाणी च ते उन्हां च एक फर्क है, पता किहड़ा? तुसीं वेखिया बाहरलियां कंट्रियां ते मैं अखीं वेख के आया, उत्थे भी पंजाबी दीयां अखबारां च उन्हां ने बड़े बड़े इश्तिहार दिते हुंदे आ, जिहड़े जोतशी पांदे काले इलम जांदे आ ना इत्थों, उत्थे भी बहुत ने। वो फिर इदां लाउंदे आ, जे घर च कोई परेशानी है सानू आके मिलो, पति पत्नी दी नहीं बनदी सानू आण के मिलो, कारोबार नहीं सैट हुंदा सानू आण के मिलो,
जे नौ सस दी नहीं बनती सानू आण के मिलो। उन्होंने तो 12-13 बीमारियां लिखिया होंदियां भी सानू आण के मिलो। बाणी पता की कहती है, बाणियां दी जिन्नियां भी तेनू समस्या ने जिहड़ियां गल्लां तो तू भी परेशान है ना, तेनू सानू मिलण दी लोड़ नहीं। किहनू मिलो फिर? अपने आप नू मिल पा। बंदे खोज दिल, सारे बोलो, बंदे खोज दिल हर रोज ना। फिर मैं बाणी पढ़दा, तुसी पूरी आवाज नहीं दे रहे अगे हो ना। किन्ने किन्ने सब सूर तुसी गुरु दे प्यारे अगे बैठे जे। वेखो आ लंडू जे किसी कलाकार का गाना अज ना 10-15 दिन सुन सुन के लोग याद कर लेंगे। ते बाणी किन्ने साल पहला महाराज ने उचारण की है। बाणी किन्ने साल पहला उचारण की है, पर असीं पढ़ के नहीं वेखी। बंदे खोज दिल हर रोज। इत्थे की शब्द वरते? हर रोज। जिवें रोटी रोज खाना, पानी रोज पीना, इशनान रोज करदा है, कपड़े रोज धोते पाउना, करदे आ ना। इदा अपने दिल नूं भी रोज खोज। किदां खोज? अपने दिल नाल रोज गल्लां कर। अज मैं किसी का माड़ा तो नहीं किया, किसी बारे माड़ा तो नहीं सोचा। जोड़ घटाओ करना, तेरे दुख जो तू जिदा जोड़ घटाओ करेगा तेरे दुखों की गिनती घटती जानी है। बंदे ने ट्रांसपोर्ट खोली होवे, उहदा हिसाब किताब करना पैंदा, किन्ने दा डीजल पिया, टिकटां किन्नियां लगियां, करदा कि नहीं? बोलो प्यारे हो। एक दुकानदार भी शामां नूं हिसाब किताब करदा है कि नहीं करदा? जिमीदार भी हिसाब किताब करदा, इन्ने दी दवाई पै गई, इन्ने दी खाद पै गई, इन्ने दा डीजल पै गया, 1 एकड़ ते झोने ते मेरा इन्ना। कई जड़े सफल किसान वा उन्होंने पूरा लेखा जोखा किया हुंदा भी 1 किले ते साडा इन्ना खर्चा आउंदा है। कई परिवारों ने अपने घर की पूरी खर्चे का हिसाब किताब रखा होंदा, इन्ने दा दुध आउंदा, इन्ने दा राशन आउंदा, इन्ने दे साडे घर च कपड़े आउंदे, बच्चों दी फीसां, पूरा हिसाब किताब। कहते सौखे रहीदा। तो जे असी अपने निके निके कारोबारां च हिसाब किताब करते हैं, अपने मन नाल कदी हिसाब किताब किया भी? सवेरे उठ के ही माड़ा सोचण लग पिया, ते सवेरे उठ के पुठियां गल्लां दिमाग च आउण लग पियां। जदों इदां सोचोगे ना फिर समझ आउणी सानू किसी ने दुखी नहीं किया, असी अपने आप नूं दुखी खुद, उच्ची बोलो हुण, आप कीता। असी कई बार इल्जाम लाउने सानू फलाने बड़ा दुखी किया है। किहदे कोल इन्ना टाइम है तुहानू दुखी करे? बंदा ते अपने आप नूं दुखी कर ली केवल आप ही काफ़ी है। जे तुसी तहैया कर लो तुसी दुखी नहीं होना। मैं कहना सारी दुनिया एक बन्ने हो जाए तुहानू दुखी नहीं कर सकती, पर जे तुसी किसी दे कहण ते दुखी हो गए, इहदा अर्थ पता की है? तुहाडा अपने मन उत्ते कंट्रोल नहीं है। जिवें टीवी नहीं हुंदा LED कंध नाल लमकाई है, उहदा रिमोट कित्थे है? बंदे दे हत्थ च। वो किहड़ा चैनल बदलना LED दे हत्थ विच थोड़ा, LCD दे हत्थ विच थोड़ा, वो ते तुहाडे हत्थ च है। जदों तुसी चैनल बदलना है ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਥੋੜਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਖੂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ। LED LCD ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਚੈਨਲ ਬਦਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो जो असी दुखी होंने उदों असी कहने मैनू फलाने बड़ा दुखी, इसका अर्थ तुहाडा रिमोट उहदे कोल है। बोलो जी, ਇਹਦਾ मतलब तुसी गड्डी च भी तुहाडा स्टीयरिंग दूजे कोल है। साडे ने कहने मैनू फुफड़ ने बड़ा दुखी किया है, मैनू मामे बड़ा दुखी किया है, मेरे भरा ने बड़ा दुखी किया है। फिर तो आप LED LCD हो गया भी जिहड़ा मर्जी रिमोट नाल साडा चैनल बदल जे। वो बोलो भाई है नहीं इदां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपना रिमोट फड़ाया सी औरंगजेब नूं। वो कहंदे औरंगजेब तू देश का बादशाह है, योर लाला, मेरे पुत्र तक भी कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, मैं लाशां दा संस्कार तक भी नहीं किया, पर एक गल कहां तू इन्ना योर ला के भी तू मैनू अंदरों दुखी नहीं कर सके। तेरे कोल सब कुछ है, तेरे कोल कुछ भी नहीं, मेरे कोल तेरे हिसाब नाल कुछ भी नहीं, पर मेरे कोल सब कुछ है। अज कित्थे आ? खांदे पींदे सब कुछ करदे होया भी बंदा दुखी है। क्यों? बाकी सब कुछ कर लिया, सब कुछ, पर अपने आप नाल गल्लां नहीं कीतियां। बंदे खोज दिल
हर रोज ना फिर परेशान। मैं कहना ये पानी दी पंक्तियां ना अपने ड्राइंग रूम च लॉबी च ला लैनियां चाहिए, उहदे अर्थ लिख के। जो आप परेशान होइए कि नहीं बाणी आती, ना 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 अपने आप नाल गल्लां कर, तू सही हो जाना। असी ला लिया फोटोआं बाबियां दियां मनोकल्पत, बाणी वाले बन्ने ते असी तुरे ही ना। सब तो वड्डी समस्या पता की है? तुसी वेखो, तुसी किसी शहर जाना, इत्थों तुसी दिल्ली जाना है, कला मील पत्थर लिखिया, उहदे ते लिखिया कुछ नहीं। कला मील पत्थर तुहानूं दसदा है किहड़ा शहर किन्ने किलोमीटर, उत्ते लिखे हुए शब्द दसदे तुहानूं। क्यों साध संगत? उहदे उत्ते लिखे शब्द दसदे। हुण असीं आ रहे सी ना, जदों तुहाडे पिंड दा साइन बोर्ड आ, मेन हाईवे ते लगा मिश्री वाला। जे वो कला बोर्ड लगा होंदा, उत्ते अखर ना लिखे होंदे, सानूं पता लगना सी तुहाडा पिंड इधर मिश्री वाले ते फिरोजपुर रोड ते भी हैगा। हुण असीं मान लो पिछों चल के आए, जे वो कला फट्टा लगा होंदा, कला लोहे का बोर्ड लगा होंदा, पर उत्ते अखर ना लिखे होंदे, उत्ते अखर लिखे सी ना, वो अखर दस रहे सी, निशान दे रहा सी भी मिश्री वाला इधर है, तुहाडे राइट हत्थ है, सज्जे हत्थ है तुहाडे। असीं गड्डी उधर नूं पा ली। जे कला उन्होंने बोर्ड लाया होंदा, उत्ते लिखिया कुछ ना होंदा, फिर सानूं पता लगना सी? नहीं सी ना लगना। बस इदां ही असीं अपने घरां च कल्ले फट्टे लाए ने, उत्ते लिखिया कुछ नहीं। अपने घरां च तुहाडे विचों किसी दा धी पुत्त विदेश होवे ना, पुछिओ, तुहाडे बच्चे कईयां दे होणगे बाहर, पुछिओ उत्थे स्कूल दा साइन बोर्ड लगा है, ते स्कूल दा जिथे साइन बोर्ड लगा, इत्थों तक जदों वो स्कूल दे बच्चे उस स्कूल की गड्डी उतार रही है, स्टॉप वाला साइन अपने आप गड्डी चों बाहर आ जाता है। किसी की मजाल नहीं है बच्चों नूं गड्डी चों उतरद्या टाइम को गड्डी उस रोड थानी लंघा जाए। जे लंघाएगा, सब तो वड्डी टिकट उस बंदे नूं मिलती है। तैनूं पता है तू किड्डी वड्डी कुताही कीती है? बच्चों की जिंदगी तो सेफ कुछ नहीं है इत्थे। साइन बोर्ड अखर, हुण मान लो जे कला बोर्ड, गुरु साहब जी का यह उपदेश साडे घर घर हुंदा, घर घर बाणी दियां विचारां हुंदियां, असीं अपने घरां तस्वीरां लाउंदे बाणी दियां, उत्ते शब्द लिखिया हुंदा, सतगुर विटों वारिया जित मिले खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया। उत्ते थल्ले मीनिंग लाए हुंदे। साडी लॉबी च, साडे ड्राइंग रूम च, साडे बरांडे च लगा हुंदा, कोई वेला बैठा उहदे अर्थ पढ़दा, बाणी आ कहंदी आ। असीं की ला लिया अपने घरां च? फोटोआं। इदा गुरु नानक साहब जी बैठे, इधर बाला बिठाता, इधर मरदाना बिठाता, सामने फ्रूट की टोकरी रख दी। अगलिया ने फोटोआं बड़े तरीके नाल बनाईयां भी जे किसी बाबा जी नूं मिलण जाओ तो खाली हथ, उच्ची बोलो, तुहानूं सेब मिलण जां ना मिलण, तुहाडी मां बीमार है, तुहाडा डैडी बीमार आ, उहनूं अंगूर कीवी फ्रूट सेब खाण नूं मिलण ना मिलण, पर बाबा जी वास्ते 2-4 किलो। तो फिर जो साडा खड़िया होया फ्रूट ही बाबे खांदे आ, ते उन्हां दे फिर रंग डुल डुल पैंदे आ, बाबे को तुरिया नहीं जाते। कहंदे चेहरा बड़ा लाल बाबे दा, इन्ना फ्रूट तो तुसीं घर दे सीरी नूं खवाओ, महीने बाद उहदा रंग वेखिओ तुसीं। खेतां 'च काम करन वाले बंदे नूं इदां लगातार फ्रूट खवाओ, उहदे ते भी बहारां आउण लग पैणीआं। ते साडा समाज आपे ही सेब लई फिरदा, आपे फ्रूट लैके जांदा। अच्छा घर किसी नूं कहो ना पापा जी बीमार आ, उहनूं कीवी फ्रूट लिया दो, उहनूं सेब लिया दो, लै हुण इहदा हड्ड वधना। बोलो हुण इहनूं की आ? दुध नाल रस दे दिओ, ठीक है। ते बाबे तंदुरुस्त उन्हां वास्ते फिर भी। अच्छा उन्हां दे डेरियां च कोई सेब दा बूटा नहीं, पर सेब वाधू। कित्थों जांदे आ? पब्लिक लैके जांदी आ, भज्जी जांदी आ। बाणी दी विचार छड्ड बैठे। बाणी दा उपदेश असीं अपने घरां चों बाहर कढता। बाणी आंदी बंदे खोज दिल हर रोज ना फेर परेशानी माही। तो धन गुरु पंजवें पातशाह जी कहते हैं, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान जी सगल को। हुण समझ आ गई किहड़ा दान दिंदा रब? गुणां दा दान। सारिਆਂ को हैगा है ना, सत हैगा, संतोख हैगा, दया हैगी, धर्म है गया, तीर, ये सारे गुण हैगे आ ना। हुण इन्हां गुणां दी वरतों करेगा अमीर हो जाएगा। फिर गुरु अर्जन साहब जी कहते, तू काहे डोले प्राणिया। बंदा डोलदा, जो गुण ना होण फिर बंदा डोलदा। डोलदा कि नहीं? डोलदा है ना जी। जो गुण कोल ना होण फिर बंदा डोलदा। जो गुण कोल होण फिर डोलदा थोड़ा। फिर कहंदा ना भाई, भावें अचार ना खा लांगा पर डोलना नहीं, घबराउणा नहीं।
तू काहे डोले प्राणिया, तुद रखेगा सिरजनहार। हे प्राणी, हे भाई, तू क्यों डोलदा? तेनू राखेगा कौन? सिरजनहार। सिरजनहार कौन है? रब्बी दैवी गुण। वो जिहड़े दैवी गुण आ, वो जिहड़े मालिक दे दैवी गुण आ, वो तेनू रखणगे, तेनू बुरियां कामां तों बचाउणगे। तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पदाइश तू किया, जिन्हें तेनू पैदा किया है, जिन्हें तेनू वड्डा किया है, जिन्हें तेनू पालिया है। जिन पदाइश तू किया सोई दे आधार। वो काहदा आधार दिंदा है? सिक्ख्या दा, गुणां दा। जिवें बाणी दा बड़ा प्यारा वाक है ना, हर जियो निमाणिया तू मान। हे मालिक जी, तुसी निमाणिया दे मान हो। जिन्हां दा कोई मान नहीं, उन्हां दे मान तुसी हो। हर जियो, सारे बोलो, हर जियो निमाणिया तू मान। नचीजिया चीज करे मेरा गोबिंद। नचीजा पता किहनूं कहंदे आ? नकारे नूं। जिहड़ी चीज नकारी होवे, जिहड़ी चीज किसे काम दी ना होवे। हुण लकड़ दा मोशा तुहाडे घर पिया बहुत वड्डा, टाली दा। तुसी लकड़ दा मिस्त्री घर लिआंदा, उहनूं विखाया भी इहदे कोई दरवाजे खिड़कियां बन सकदे आ? उहने कहा हाँ जी। आपां लकड़ दा मोशा ट्रैक्टर मगर पाया, आरे ते लै गए, ते कारीगर ने, मिस्त्री ने कोल खलो के उहनूं चरवाया। वो चो फिर जो उन्हें फट्टे कढ़े, वो खिड़कियां दरवाजे बनाए, वो कढ़ाई की, मीनाकारी की, तो फिर बंदा वेख के की आंदा, क्या चीज़ बनया जी दरवाजा। वो चीज़ कदों बनया? हैगी तो लकड़ वो सी। पहला लकड़ के मोशे नूं वेख के तुसीं कहा सी क्या चीज़ है? वो तो लकड़ सी, आम सी। जदों उहदे ते मीनाकारी की, नाल ही कहता क्या चीज़ है। कपड़ा हुंदा ना, सियाणियां भैणां बैठियां ने, कपड़ा उही हुंदा जिहड़ा 200 रुपये मीटर है। जदों उहदे ते कढ़ाई की जाती, कसीदा कढ़िया जाता, वह कपड़ा 500 रुपये मीटर भी हो जाता है। सूट उही हुंदा 1000 रुपये वाला। जदों उत्ते कढ़ाई हुंदी, वह 3000 वाला हो जाता है। वह सूट 2000 वाला। इहनूं बाणी च लिखिया, कढ़ कसीदा पैरे चोली, तां तुम जानो नारी, जे कर रख है बुरा ना चख है, होवे कंत प्यारी। जिदा कपड़ा नॉर्मल सी, आम सी, जो उत्ते कढ़ाई की, कपड़े की कीमत वध गई। इदा ही मन एक कपड़ा जो ये गुणा का कसीदा कढ़िया जाएगा, इस मन की कीमत वध जानी है। मन उही है, कपड़ा उही सी। कपड़े ते कसीदा कढ़िया तो कपड़े की कीमत वध गई। जो मन के उत्ते गुणा का कसीदा कढ़िया गया, मन की नाल ही कीमत। 1042 गड्डी है जी किसी की, मशीन लंघनी है, साइड ते कर दो जी। 1042 गड्डी किसी की। हाँ जी, तो साध संगत जी कितनी प्यारी गल गुरु साहब जी ने दसी है। कढ़ कसीदा पैरे चोली, तां तुम जानो नारी, जे कर रख है बुरा ना चाख है, होवे कंत प्यारी। तो गुरु साहब जी इत्थे गल कहंदे नचीजिया। नचीजा कहंदे ने नकारा। जिवें लकड़ पई सी, किसी काम की नहीं सी, जो उहदे ते मीनाकारी की, ओही दरवाजे सोहणे बन गए। ओही बंदा सी जिहड़ा किसी काम का नहीं सी। पर जदों मालिक ने गुणा नाल सांझ पई, नचीजिया चीज करे मेरा गोबिंद, तेरी कुदरत कहो कुर्बान। फिर किन्ने प्यारे शब्द वरते इत्थे, कहन लगे, जैसा बालक भाए सुभाई, लाख अपराध कमावे। बच्चा हुंदा ना छोटा, वो जाने अनजाने किन्नियां गलतियां करता है। कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बौर पिता। दो लफ्ज वरते थे, पिता झिड़कदा भी है तो पिता प्यार भी करता है। दोवें काम। मां हुण तुसीं वेखो, कई वारी मां नूं वेखो, मां कुट भी बहिंदी न्याणे नूं ते मुड़ के उहदा मूँह चुम्मी जाती है। बाप भी इदां ही हुंदा। बाप कई वारी गुस्से च बाप पुत्त दे उत्ते हत्थ ते चक बहिंदा, पर कई वारी बाप नूं मुड़ के रोटी लंघदी नहीं। आपां नूं लगदा बाप बड़ा कसाई है तो बड़ा बच्चे नूं मारदा है, पर उन्होंने ये नहीं पता अज वह रोटी खाण नूं दिल नहीं किया, हथ ते चक बैठा, पर उन्होंने अंदरों अफसोस होया किहदा दिल करदा अपने बच्चे नूं मारन नूं जी। हुण इत्थे गल गुरु साहब वरत रहे ने, कहते जैसा बालक भाए सुभाई, लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बौड़ पिता गल लावे। झिड़कदा भी है ते गल भी लाउंदा है। ते जेड़े बच्चे मां बाप दीयां झिड़कां दा गुस्सा कर जाण, वो मां बाप दे कदी गल नहीं लग सकते, नहीं लग सकते। लग सकते जिन्हों अपने बाप की कही हुई गल ही गुस्सा लग गई, वो कदी अपने बाप के गल लग सकता?
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਾਰੀ नहीं जाती वो कभी अपनी मां के गल लग सकता? हाँ, वो तो मगरों बस रोण जोगा या रोण जोगी रह जाएगी। जिन्हों अपने माँ बाप की पुराना समा हुंदा सी एजुकेशन का सिस्टम, जिथे टीचर बच्चों की छिल ला देंदे सी, पर बच्चे टीचर की कई गल का गुस्सा नहीं सी करते। अज टीचर डरते आ बच्चों तो उल्टा, भी जे मैं कोई माड़ा शब्द बोल दिता, कोई गल कह दी, बच्चे ने गलत कदम चक लिया तो नुकसान हो जाएगा, मेरा भी होएगा, इहदा भी होएगा। तो इत्थे गुरुदेव पिता महाराज ने इत्थे शब्द वरते ने, जैसा बालक भाए सुभाई, लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बहुड़ पिता गल लावे। वो झिड़कदा भी है ते प्यार भी करता है। बाप की झिड़क विच नफरत नहीं है। वो झिड़कदा क्यों आ? वो कहता मैं इहनूं सुधारना चाहुंदा, मैं नहीं चाहता ये गलत रस्ते पै के अपना जीवन खराब करे। पर बच्चों को कई बार लगता कि माँ बाप साड़ी जिंदगी क्यों दखल देंदे ने, वो अपने इस जोश में अपनी जिंदगी को कई बार गलत रस्ते भी पा बहिंदे आ। तो पातशाह इत्थे कहंदे ने, तू काहे डोले प्राणियां, तुद राखेगा सिरजनहार। तू क्यों डोलदा है? तेनू वो मालिक आप रखेगा। जिन पदाइश तू किया सोई दे आधार। जिन उपाई मेदनी, जिन्हें कयानात नू पैदा किया, जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार। वो फिर सार भी आप करदा गुणा नाल, दान दे के सार करदा ना, चंगियाई दा। सोई करदा सार, घट घट मालिक दिलां का। घट कहंदे हिरदे नू, कल्ले कल्ले हिरदे दा वो मालिक है। सच्चा परवतगार, परवतगार कहंदे ने पालनहार नू, वो सच्चा पालनहारा वा। कुदरत कीमत ना जानी है, उसकी कुदरत की कीमत नहीं दसी जा सकती। याद रखना, दुनियावी लोगों दी वस्तुओं की कीमत हैगी है, पर उस मालिक की जिहड़ी कुदरत कायनात है उसकी कोई कीमत है? आप जो मरीज नूं हॉस्पिटल लैके जाने, उत्थे दवाइयां दा बिल बनता, ऑक्सीजन का बिल भी नाल अगले ऐड कर देंगे भी इन्नी ऑक्सीजन, 10 दिन ऑक्सीजन असी अपने वालों इस मरीज नूं दित्ती है। पर कभी बंदे ने सोचा 10 दिन एक डॉक्टर की, एक हॉस्पिटल की, उन्हां दी निगरानी च मैनूं ऑक्सीजन चढ़ी है तो मैनूं पैसे देने पे। 70 साल 50 साल 80 साल रब की ऑक्सीजन वरती है, कोई पैसा देना पिया? एक डॉक्टर को दंद लवाइए तो पैसे लेंदा है ना। रब ने मैनूं इन्ने सोहणे दंद दिते, मैं कदी पैसा दिता? मैं उन्होंने कदी कोई, आप किसी को ब्लड लैन जाना हो ब्लड बैंक तो पैसे लेंदे अगले, पर आप किसी को ब्लड जो दिन्ने आ, सानू अपने जिस्म नूं कहना पैंदा भी खून तैयार कर दे। वो कहंदा तू खाना खा, ये उहदा काम है, उन्हें अपने आप 24-25 घंटे तैयार कर देना। किड्डी तगड़ी गल है, किन्नी सोहनी विचार है जिहड़ी सतगुर ने सानू बख्शिश की है। किन्ना सोहना सिस्टम सानू, इसे नूं बाणी च आखिया सी, खांदियां खांदियां मूँह कट्ठा, खांदियां खांदियां बंदे दे दंद घस गए, खांदियां खांदियां मूँह कट्ठा, पहनदियां सब अंग, कपड़ा पहनते अंग बिरध हो गए, खांदियां दंद घस गए। अजे भी बंदा कहता मैनू रब ने दिता की है, अजे भी कहता मैनू रब ने, बोलो जी, जोड़ा मैं शुकराना करा मैनू की मिलिया? बाणी आंदी खांदियां खांदियां मूँह कट्ठा, पहनदियां सब अंग, त्रिग तना का जीविया जिन सच ना लगो रंग। त्रिग कहते ने फटकार नूं, कहते लाहनत ऐसे जीवन ते जे जे भी तेरा सच नाल प्यार नहीं बनया। ते इस करके कुदरत कीमत ना जानी है, वड्डा वे प्रवाह कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं सा। हुण किन्ने प्यारे बचन, किन्नियां प्यारियां विचारां दे दे के सानू गुरुदेव ने समझाउण दा यतन कीता। फिर कहंदे ने इत्थे बस नहीं, जिचर घट मैं, कर बंदे तू बंदगी। बंदगी का अर्थ की है? सिमरन करना, उहदा इबादत करनी। हुण ये भी सिक्ख्या बाणी चों लैनी पैनी सानू। सिमरन की है? पौण पानी बैसंतरो हुक्म करें भगती। तुहाडे च कई ग्रंथी सिंह, पाठी सिंह जिहड़े मेरे वीर बाणी पढ़न वाले बैठे आ, तुहाडे च कई परिवार होणगे जिहड़े बाणी खुद पढ़ते होणगे। हुण इत्थे 3 तत्तां दा नाम लिया, पौण हवा, पानी ते बैसंतर अग। गुरु की बाणी कहती है तिन्ने भगती कर रही हैं, पौण पानी बैसंतरो हुक्म करे भगती। हुण किदां भगती कर रहे हैं? हवा किदां भगती करती है?
ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਹਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਹਵਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 5 ਮਿੰਟ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਹਵਾ ਕਵੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਲਾ, ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਭਲਾ? ਫਿਨਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਦਾ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਦਵਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹੀਟ ਨੇ ਉਸ ਘਿਓ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ। 30 ਸੈਕਿੰਡ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਠੰਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹੀਟ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਵਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪਚਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਪਚਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਉਹ ਕਿਆਨਾਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੰਘਣੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲੰਘਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹਵਾ ਉਹ ਦਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਸ਼ਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆਕੜ 'ਚ। ਜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਮੁਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਲੇਸ਼, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲ ਲਏ, ਸਾਧਨ ਬਦਲ ਲਏ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਬੋਲੋ ਅੱਗੇ, ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਅੱਜ ਸਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਕਦੋਂ ਸਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਕੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ, 2 ਧੋ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆ, ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਲੋਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ, ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਿਤ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਬਣਦੇ ਕਿ ਨਾ ਬਣਦੇ? ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਐਨ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ? ਵਿਚਾਰੇ ਫੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੜੇ ਵੇਖੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਫੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਫੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਗਾਏ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਪੱਕਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡੀਕੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਹਵਾ ਵਗੂ ਤੇ ਤੂੜੀ 'ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਵੇਰੇ ਕਣਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਸੁੱਖ ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਖੀ ਆ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਧਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਚ ਨੱਪੋ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ, ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਚ ਨੱਪੋ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਧੁੱਪ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਹਰ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਵੀ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੱਡੂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਲੱਡੂ ਵੱਡਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਗਲਤ ਬੀਬੀ ਜੁੜ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਤਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਗਾਂਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਪੁੱਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਛੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਤੇ ਠੀਕ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈ ਜਾਏ, ਦਮ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਪਾਵਰ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੋ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਭਗਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੱਤ, ਤਿੰਨੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਿਆ, ਭਗਤੀ ਸਿੱਖਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ, ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗੀ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਅਕਥ, ਅਗੋਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਅਕਥ ਹੋ, ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਗੋਚਰ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਇਹ ਜੀਓ, ਜਿੰਦ, ਪਿੰਡ, ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਫਰਕ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ, ਜਿੰਦ, ਪਿੰਡ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਵੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ, ਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ, ਪਿੰਡ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ
तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। नानक की अरदास है तुहाडी रहम दे विच ही सदा सुख है, तुहाडे हुक्म च तुर के मैं अपनी जिंदगी नूं खूबसूरत तरीके नाल जीउ सकां, ये मेरी तुहाडे अगे अरजोई है। साध संगत जी, जिथे भी बैठे हाँ, जिस माहौल च बैठे हाँ, जिद्दां दी भी जिंदगी जू रहे हाँ, जदों असीं गुरु की बाणी पढ़ के अपना जीवन बसर करांगे, साडी जिंदगी वधिया बनेगी, जिंदगी खूबसूरत बनेगी। ये गल मैं पहलां भी कई बारी की। ठीक है, सरकारां दीयां जे नीतियां सही नहीं तो कुछ अपने आप नूं सही करने की कोशिश कर लीए। ठीक है, वो तो आपको पता ही है भी अगले लक बन के बैठे हुए ने, किद्दां सानू मारना है, किद्दां सानू खत्म करना है, ये तो पता ही आपको भी वो अमीर घराणिਆਂ के हक में सरकारां भुगत रही ने। पर कुछ काम साडे भी ने, जिवें आ वेखो समागम अपने घर कीता, पुत्रां धीआं दे आनंद कारजां वेले भी इदां हो सकदा है। उदों असीं बड़े बड़े पैलसां विच जाके खर्चा करते हैं, अन्ना पैसा। कुछ चीज़ां जिहड़ियां मैं अखीर ते 2-3 बेनतियां करनियां ने, तुसीं कदी नोट करियो। आप अपने पुत्रां धीआं दे विआह करदे हैं, दोनों परिवार सलाह कर लैण, साडे घर कोई सूट लैके ना आवे, ना असीं किसी नूं सूट कोई, उच्ची बोलो, हुंदा की भला, असीं वरी बनाउने आ। जदों असीं दुकानां तो सूट बनाउण वास्ते जाने आ, सानू पता हुंदा भी आ असीं घर पाउणे आ असीं अगलिआं नूं देणे आ। वो जिहड़े देणे हुंदे आ वो किहड़े सूट हुंदे आ, जिहड़े किसी दे पाउण दे काम नहीं आउणे। उन्हां च खास करके प्राहुणे दी पग ते ऐसी हुंदी है भी जिहड़ी गांह ही सफ़र करदी आ, वो गांह दी गांह तुरी जांदी। पग्गां 10-15 इदां दियां हुंदियां जिहड़ियां गांह दी गांह वो पक्कियां चेपियां लगियां हुंदियां, वो कई वारी पक्कियां चेपियां वालियां। साडे हत्थों गई पग फिर अबोर, फाजिलका, फलौर, जिथे जिथे रिश्तेदार दे घूम के ना वो बस पग विचारी फिर 5-7 सालों बाद साडे घर आ जाती। चेपी लाउण दा उन्हां नूं भी चेता भुल जांदा भी ये उन्हां घरों आई सी साडे घर। ते जिन्हां नूं सवेर दा आया मुखवा घर तक नहीं ना चेता हुंदा, उन्हां नूं 7 साल पहलां लिआंदे सूट ते पग दी चेपी वेख के हौका निकलदा है, ये ते पग आपां दित्ती सी भी जिहड़ी टूटी दा तुसीं पानी पीने तुहाडे रिश्तेदार भी उसे टूटी दा पानी पींदे आ। जिहड़ी कणक दी रोटी तुसीं खाधी आ रिश्तेदार भी ओह कणक दी रोटी खांदे आ। वो ते जैसे को तैसा टकरे, फिर वो बराबर आउंदे आ काम। ये लुੱਟ किहदी हो रही भला? साडी। सौखा तरीका सी कि असीं इदां सिंपल सादे आनंद कारज करदे, जिहड़ा पैसा असीं इन्हां कम्मां ते उजाड़दे वो अपने पुत्रां धीआं दे कारोबार ते लाउंदे भी पुੱਤ तेरे ही, इनू लड़ियां ते ला ला, इनू नच्चण टप्पण ते ला ला, इनू शराबां ते ला ला, जां इनू कोई कारोबार ते ला ला। पुੱਤ किले 4 इहो ही ते ये तेरे ही, ये 10 हुण तू लाउणे कित्थे? जे इदां सलाह कर रही है तो गल सौखी ना हो जाए, पर साडा उस बन्ने ध्यान बोलो जी नहीं हुंदा। ठीक है, सरकारां दीआं नीतियां कुछ गलत ने, वो तो मारना चाहुंदे ने, वो तो चाहुंदे ने भी उजड़न, पर कुछ साडियां भी गलतियां ने। जदों असीं वड्डे वड्डे लोन करजे लैके, जे तो करजा बंदे ने सच्ची जिस काम लई लिया उत्थे लाया तो फायदा हो। मान लो गावां लई लिया, मझां लई लिया, वो दुध विचों लथेगा भी थोड़ा बहुता। हुण करजा लैके ते बंदे ने वड्डी गड्डी ले ली, लैना तो फा ही है ना, फिर तो सल्फास की गोली किते गई नहीं। जां मुड़ के कदी कहेगा हुण कैप्टन आ जाए ना करजा माफ हो जाए, मुड़ के उन्हें कहना जी बादल आ जू, उन्हें कहा माफ कर, तीजा नहीं केजरीवाल ने कर देना ही। ये भुलेखा वा, जिहड़ी मर्जी सरकार आ जाए बदलना, बोलो भाई आपां नूं पैना, अपने आप नूं बदल लो, बड़े सौखे रवांगे। पर साडे दिमाग च बजुर्गां नूं ते पता, ते हुण बीमारी चली। मेरे ख्याल च ये 90-92 दीयां गल्लां ने। असीं छोटे छोटे सी, 76 दा जन्म है मेरा, असीं निके निके सी ते असीं आ वेखदे हुंदे सी जिथे जिस घर च पशु बद्धे होने उत्थों ही पशु खोल के उत्थे पराली विछा के उत्थे दरियां विछा के उसे घर च ही आनंद कारज कीते जांदे सी। ते एक बन्ने लागे तंबू कनात लाई होनी, उत्थे ही बरातां, उत्थे उन्होंने सेवा संभाल करनी। अजकल जाते इदां कच्छां च हत्थ लैके सीधा पैर जाते, कहते सौखे रहीदा थोड़ा जिहा। अच्छा इत्थे तो कच्छां च हत्थ आ जाओ, मुड़ के रस्सी इत्थे ही पैंदी गल च। जो फिर नचते हैं ना उत्थे पैलस में, जिन्हें करजा चुक्या होंदा शाहूकार दे कोलों, शाहूकार भी सुख ना उसे विआह च आया होंदा, वो भी कहता नच नच काका छुटनी नहीं तेरे कोलों, जेड़े तेरे लक्षण आ ना ये छुटनी नहीं, क्योंकि 2 साल बाद जवाक हो जाना, मुड़ के तुसीं कहना जनेपे वास्ते भी चाहिए थोड़े जे, ये छुटनी कोई नहीं है, तो अंगूठा ही लाउणा पैना, ਉਹਦਾ नचो तगड़े होके नचो। मुड़ के कहना जी हाय मोदी मोदी माड़ा, मोदी छड़ के जिहड़ा मर्जी आ जाए। हाँ जे नीतियां उन्हां दियां गलत ने तो साफ दिल दे असीं भी है नहीं, असीं भी है नहीं।
साडे विच भी बड़ी वड्डी प्रॉब्लम है। आओ अपने आप नूं बदलीए, गुरु बख्शिश करे। भाई निर्मल सिंह हुणां ने अपने बच्चों की कामयाबी वास्ते शुकराना करने वास्ते गुरु की गोद विच अज का यह समागम लिखिया है। पुत्र धी साडे किते भी रहन, किसी देश विच रहन, पर मुढ़ साडा सतगुर की बाणी उहदे नाल जुड़े रहन, असी अपना जीवन वधिया तरीके नाल जी सकीए, जिंदगी खूबसूरत बन जाए। ये मैं कई बार पहलां भी गल कीती, कदी विदेशों विचों इनकलाब दीयां गल्लां, गदर पार्टियां कदी उत्थों उठ के आईयां सी। जे अज पंजाब गलत बन्ने तुर पिया, इनू मोड़ा भी उत्थों पैना। मैं 2011 की गल सी, जदों कनेडा गया, मैं उत्थे गल कही सी, मैं क्या बचा लो जे पंजाब बचदा, तुसीं बचा सकते हो, क्योंकि उसकी वजह की है, इत्थे हर बंदा किसी धड़े नाल जुड़िया होया है। जुड़े भावें उत्थे भी होए ने, कई बंदे बैठे उत्थे ने, उत्थे झंडा बादल दा ते कैप्टन दा लाई बैठे, मतलब धड़ेबंदियां हर थां ते हैगियां। असीं कदों समझांगे अगलियां ने अपने जवाक विआहे एक दूजे वल ते असीं बोलना भी छड्ड दित्ता उन्हां पिछे लग के। पिंडां विच इहो जी ईरखा, एक भरा दी टैंकी ते पंजा, दूजे भरा दी टैंकी ते तकड़ी, ते तीजे ने झाड़ू लाया, वो आंदा मैं नहीं इन्हां दे विआह जाना, ये साडे नेता नूं नहीं मनदा। ते ओह रात नूं नेता इकट्ठे बैठ के कॉफी पींदे आ, जिवें सर्कस विच नहीं आउंदा रावण ते राम इक्के गड्डी 'च आउंदे आ, रावण ते राम इक्के गड्डी 'च आउंदे आ। उस रामलीला खेडण तो बाद ना मुड़ के इकट्ठे बैठ के कॉफी पींदे आ। ये भी अगले खेडदे 5 साल कहंदे लै हुण तूं नचा इन्हां नूं, दूजा आंदा 5 साल होण, उच्ची बोलो, ते अपनियां गड्डियां पिछे स्टिकर ला ला के घूमदे आ। ते किसी नूं कह दईए ना तुहाडे पिंड साहिबजादिਆਂ दा कोई समागम करना, ते आओ आपां रल के साहिबजादिਆਂ दी चर्चा कर लईए, ते उदों असीं सारे पैर पिछां नूं पट लैंदे आ। सतगुर साहिब छड्ड के मनमुख होए बंदे दा बंदा, सतगुर नूं छड्ड के असीं बंदियां दे उपासक बन के रह गए, बंदियां दे झंडे चक लै। मैं ते आ किसानां दे जे धरने 'च भी गया तो उत्थे गल कही, पार्टियां दे झंडे छड्ड के किसानी दे झंडे हेठ आ जाओ तो शायद असीं बच जाइए। इत्थे भी समस्या 22 जिले ते 31 जथेबंदियां असीं बना लईआं, साडे 'च एकता ना रही। असीं जे मुद्दा साडा साझा सी, असीं इकट्ठे हुंदे, वो कहानी नहीं आउंदी कि बाप दे 4 पुत्तर अड्ड, उन्होंने पता सी मेरे अखां मीटण की देर इन्हां अड्ड हो जाना। उन्हें एक एक सोटी दी भी जा पुत्र तोड़ के लियाओ, वो चारे तोड़ लियाए। मुड़ के उन्हें 4 पुत्रां नूं 4-4 सोटियां कट्ठियां दित्तियां, कहंदा जाओ तोड़ के लियाओ। वो वापस आ गए, आंदे पापा जी ये नहीं टुटदियां। आंदा क्यों? कहंदा कल्ली कल्ली तोड़नी सौखी सी, 4 तोड़नियां ते जदों 4 भरा 2 भरा इकट्ठे होण हिम्मत किदां पएगी किसी दी। इत्थे 12 पूर्बीए ते 13 चुल्हियां वाली गल। जिस देश ने लगातार गुलामी सही, इत्थे चुल्हा एक नहीं सी। इत्थे ब्राह्मणां दा सी, मेरे चुल्हे तो फलाना रोटी किदां खा गया, उहदा परछावां पै गया, पिटिया गया। खतरी का चुल्हा वखरा, वैस का चुल्हा वखरा, शूद्र बेचारे का चुल्हा ही है नहीं सी। वो तो बाबा आया, उन्हें आख्या वो पहला चुल्हा एक करिए, संगत एक करिए, पंगत एक करिए, एक थां ते बैठ के प्रशादा छकीए। जो तुहाडी रोटी की सांझ होएगी, तुसीं दरा खैबर का राह भी बंद कर दोगे। तो सिखां ने दरा खैबर के राह भी बंद किए। जिस राह थानी लंघ के पठान इस देश नूं लुट्टण आउंदे सी, गुरु के योद्धिया ने वो रस्ते ही बंद कर दिते। पर कित्थे चलेगी वो कौम, क्योंकि अज फिर असीं झंडे उही चक ले जिहड़े झंडे साडे हत्थां चों कदी छड़ाए गए सी। अज तां किसानां दे बच्चों नूं पुछ के वेख लो, पाणियां बारे कोई नॉलेज है? नहीं पता। राजस्थान का मार्बल साडे को आ रहा, अगले पैसे लै रहे, साडा पानी फ्री तुरिया जांदा है। कदी मालिया भरदा सी राजस्थान, वो पानी दे पैसे सानूं दिंदा सी, कदी अज पानी फ्री तुरिया जा रहा है। ये काम करनी सी लीडरशिप ने, तो लीडरशिप पिछे तुरन वाले बंदियां नूं उन्होंने चुटकियां मार लाता, शराब दीयां पेटियां वाले बन्ने लिजाता। जे वो पंजाब दा पानी पंजाब दे खेतां नूं आउंदा, बड़े बड़े जिहड़े आ साडे खाल सी, उन्हां राहीं पानी साडीआं जमीनां जांदा, धरती दा पानी कदी मुकदा ना, साडियां फसलां वधिया हुंदियां। पर सारे बन्ने मार पई। गल ये सी, जिन्ना जागना सी उन्होंने किसी होर ही कम्मे उलझा दिता। गुरु बख्शिश करे। खैर फिर किते समा बनया तुहाडे नाल खुल्लियां विचारां इस विषय ते करांगे। अज तुसीं एक परिवार दे सद्दे ते रिश्तेदार, साख संबंधी, दोस्त मित्र गुरु दी गोद विच जुड़ के बैठे जे। मालक दे चरनां 'च इहो अरदास बेनती है, आप बाणी पढ़िए, समझिए, विचारिए, जिन्ना समा हो सके आप सहज पाठ करो। अपनी कौम का इतिहास खुद पढ़ो। साडे विच पढ़न की रुचि घट गई, पढ़न वाली आदत साडे समाज विचों चली गई। पढ़न की आदत पाइए, सहज पाठ खुद करिए, नशियां तो रहत हो के चंगे समाज की सिरजना करन दा आपां यतन करिए। सारिआं दा धन्नवाद जी। इन्ने क बचन प्रवान करने, अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ, बहुत प्यार नाल आखो साध संगत जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।